हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गाइस आज के करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गाइस हमारी ये जो सीरीज चल रही है, अभी हम लोग जो अप्रैल के करंट अफेयर है उनको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और आप में से जो बच्चे भी गाइस अगर बात को किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली गाइस याद रखिएगा ये जो करंट अफेयर है बिल्कुल आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग हमारे सेशन को। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा गाइस, दिस इज माई कोड NG10। इसका इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हो। आपको गाइस इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है, यानी कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसके तहत गाइस हम लोग बात करें फार्म बेस अगर गाइस हम लोग बात करें फार्म बेस जो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि फार्म बेस गाइस हम लोग बात करें जो ऊर्जा परियोजना है वो भी कौन सी, सोलर वाली, यानी कि सौर ऊर्जा परियोजना है, कृषि पर आधारित। वो स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो गाइस याद रखना, कृषि पर आधारित जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्टार्ट करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो बन गया है आपका राजस्थान। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ये गाइस हम लोग बात करें तो पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कुसुम योजना का। और गाइस अगर मैं बात करूंगा, इसकी शुरुआत हुई है कहां से? भालोजी विलेज जो कि कोटपुतली में है। और ये कहां पर है? जयपुर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पर क्या होने वाला मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कोई जमीन है जहां पर आपका उत्पादन कम होता है, तो वहां पर क्या होगा गाइस, जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो क्या करेगा, वो जाएगा वहां पे सोलर प्लांट को स्टैब्लिश करेगा। और इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो जो है वो किसान बेचेगा। और इसको गाइस मैं बात करूं तो राजस्थान का विद्युत निगम जो लिमिटेड है वो इसको परचेस करेगा और इससे किसानों को फायदा होगा। तो गाइस ये बेसिकली क्यों लाया गया, तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि 2022 तक वो लोग क्या करेंगे, जो हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं, हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं, इनकी इनकम जो है दोस्तों इसको डबल करना है। तो जो भी, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी ऐसी लैंड है जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं करती है, ज्यादा उत्पादन नहीं करती है, वहां पर इस प्रकार के आप बोल सकते हो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और इसको यहाँ से ऊर्जा को उत्पादन करके बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल का क्या नाम है, जिनको गाइस हम लोग बात करें तो कलिंग रत्न सम्मान से नवाजा गया है 2021 का। और ये गाइस क्यों दिया गया उनको? उड़िया लिटरेचर के लिए, यानी कि गाइस याद रखेंगे उड़िया साहित्य के लिए, उनको उड़ीसा भाषा में लिखने के लिए उनको याद रखना है दोस्तों, कलिंग रत्न सम्मान जो कि 2021 का है उससे नवाजा गया है। और ये है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। तो गाइस इनका नाम क्या है? हम लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं गाइस, है ना। तो हमारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। विश्व भूषण हरिचंदन जी की बात हो रही है और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और गाइस ये सम्मान देता है कौन? सरला साहित्य संसद। और सरला साहित्य जो संसद है उसने 2007 से आपका कलिंग रत्न जो सम्मान है इसको स्थापित किया है। और ये सिर्फ उड़ीसा के लोगों को ही दिया जाता है। तो इनका जन्म भी गाइस उड़ीसा में ही हुआ था, पुरी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरला साहित्य संसद क्या है। तो देखो, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए हैं दोस्तों उड़ीसा में जिनका नाम हुआ करता था सरला दास। और ये पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था। कौन सी भाषा में गाइस? एक रीजनल भाषा में, एक आप बोल सकते हो क्षेत्रीय भाषा में। तो इन्होंने 15th सेंचुरी में, यानी कि 15वीं शताब्दी में महाभारत को उड़िया लैंग्वेज में लिखा था। तो सरला दास के नाम पर ही सरला साहित्य जो संसद अवार्ड है ना, सरला साहित्य जो संसद है वो क्या देती है गाइस? तो आप लोग याद रखना, ये आपको उड़िया साहित्य के लिए क्या देगी? हमेशा याद रखेंगे, कलिंगा रत्न सम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने देखा था जो आकाश मिसाइल है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और ये क्या करती है? सरफेस से एयर, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद, हालांकि ये इंडिजीनियस हमारी कंपनी है, इसको मैन्युफैक्चर करके, इसको बना करके इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को कौन देने वाला है? तो गाइस याद रखना ये काम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। हालांकि गाइस अगर हम लोग बात करें तो आकाश मिसाइल बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, आप लोग ध्यान में रखना। और अगर मैं गाइस इसकी बात करूं, इसकी रेंज जो है मैक्सिमम आपकी 25 किलोमीटर तक है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और हाल ही में एक न्यूज आई थी, वो न्यूज क्या थी ये भी आप लोग देख लो जरा। देखो, 25 और 26 जनवरी के आसपास डीआरडीओ ने क्या किया था,
आकाश का न्यू जनरेशन का गाइस टेस्ट किया था कहां पर, उड़ीसा के बालासोर रेंज में। और यहाँ पर गाइस डीआरडीओ के साथ में कौन गया था, भारत डायनेमिक लिमिटेड और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इसमें पार्टिसिपेट करता। तो इन लोगों ने मिलकर के न्यू जनरेशन भी टेस्ट किया। और अगर गाइस हम लोग बात करें भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रख लो हैदराबाद में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन गाइस हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो डीआरडीओ का डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि रक्षा सामग्री और अनुसंधान विकास जो प्रतिष्ठान है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, है ना, तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन्होंने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। तो ये गाइस कौन सा डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो गाइस याद रखो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कानपुर, जिसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो डिफेंस मटेरियल स्टोर रिसर्च, है ना, एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कानपुर। इन्होंने 9 kg का गाइस, आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बनाया, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, जो वेस्टर्न घाट है जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक फ्लावरिंग प्लांट का, जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है उसको डिस्कवर किया गया, ठीक। तो यहाँ पर गए किस इंडियन पर्सनालिटी को ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए ये जो प्लांट मिला है उसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। और अगर गए हम लोग बात करें और इस प्लांट का नाम क्या रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्गेरिया शरद चंद्र जी रखा गया है। और दोस्तों ये किसी और के नाम नहीं है, ये शरद पवार के नाम पे रखा गया है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि देखो जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो गाइस ये है शरद पवार, है ना, तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। और ये वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पर मिला है दोस्तों, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, और कोल्हापुर की चप्पलें बड़ी फेमस है। चलिए अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, तो जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उनके द्वारा गाइस 2023 में 2023 में, है ना, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, पहली बार कौन से शहर में, पहली बार ये शहर होस्ट करेगा गाइस इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये होने वाला है दोस्तों उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। और यहाँ पर आपके सामने आपको दिख जाएगा, ये देखो कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल आपका बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर लुशान स्विट्जरलैंड में। और इसके अलावा कैपिटल याद रखो उज्बेकिस्तान की, और करेंसी याद रखो सोम, है ना, बस इतना ध्यान में रख लेना, इससे काम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है विजडम फॉर स्टार्टअप फ्रॉम, है ना, ग्राउंड अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेद। ये बुक किसने लिखी, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बुक को लिखा है दो लोगों ने मिल करके, अगर हम लोग बात करें आर गोपाल कृष्णन और मिस्टर आर नारायणन ने, तो दो लोगों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। तो स्टार्टअप के बारे में है, कैसे ग्रोन करेगा, सब कुछ यहाँ पे बताया गया, कैसे डिस्कवर किया जा रहा है कॉर्पोरेट आयुर्वेद, बहुत कुछ यहाँ पे गाइस देखने को मिलेगा। तो ये बुक का नाम है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और बुक का नाम दोस्तों हमेशा आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फ्रॉग डे। दोस्तों वर्ल्ड फ्रॉग डे ना ये थोड़ा सा पुराना है, आप याद रखें 20 मार्च को देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, ये सब चीजें हमसे पूछ ली जा रही हैं। तो इसलिए मैंने ये आपके लिए करवाया है वर्ल्ड फ्रॉग डे, बस याद रख लेना 20 मार्च। और हम लोग जानते हैं दोस्तों 22 मार्च को क्या होता है, बताओ, 22 मार्च को आपका, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या देखने को मिलता है, वाटर डे मिलता है। तो वाटर डे से ठीक 2 दिन पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फ्रॉग डे देखने को मिलेगा। तो याद रख लेना, है ना। देखो यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेनेशन में भी डाल दिया है, और इन सबका पीडीएफ में ऑफिशियल टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा गाइस, अपडेट भी कर दूंगा। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है जो अपने स्टेट के हर एक सिटीजन के लिए 5 लाख रुपीस का गाइस क्या कर रहा है, हम लोग बात करें तो, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज दे रहा है हर एक फैमिली के लिए, है ना। इसको सिटीजन के ना पड़ जाएगा, आप फैमिली पढ़ो।
है ना। राज्य में सभी परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हर एक फैमिली को गाइस बात करें तो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, और ये काम भी होने जा रहा है कहां पर? राजस्थान में। तो इससे पहले कहीं पर नहीं हो रहा है। और अगर गाइस हम लोग बात करें इस स्कीम का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों याद रखो, ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया है कि भाई साहब हर साल अगर हम लोग बात करें, हर फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो गाइस सेशन को डेफिनेटली यार आप लोग को शेयर करना है। और गाइस दिस इज माय कोड, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं, और ये आपको तुरंत गाइस 10% डिस्काउंट अवेलेबल करा देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था हमारा लेक्चर, और हम लोग मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ में कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।